अच्छा, तो ये जो मूर्तियां हैं इसमें कुछ मूर्तियां टूटी हुई भी हैं, जैसे कि ये वाली मूर्ति है, तो इसको आप किस तरह से पहचान रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध की ही है? केवल एक मूर्ति है, सभी मूर्तियों को दिखाने के बाद ये बुद्ध की है। बकाया एएसआई भले बताइए ये कितनी कितनी मूर्ति हैं। ये टूटे हुए सर हैं जो उत्खनन में प्राप्त हुए, ये बुद्ध की मूर्ति है। ये भी बुद्ध के स्टैचू हैं। बकाया ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो मतलब पुराने पत्थर हैं ये हैं, आप देख सकते हो। ये जो पत्थर हैं ये पुराने पत्थर हैं। हाँ, ये पुराने। और जो वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनकी आप कह रहे हैं कि जांच कराई जाए? हाँ, जांच कराई है उनकी। अच्छा, तो पुरातत्व विभाग को दे देनी चाहिए? हाँ, दे देनी चाहिए। मतलब मुझे कह रहे हैं कि बौद्ध जी की मूर्ति ये पुरानी है, हाँ, तो उनको जब इनकी चेक कराई जाए। पत्थर हैं जैसे अभी जैसे ये आप देख रहे हो, ये किसी के मकान की बनी हुई है। जैसे ये मूर्ति आप देख रहे हो ये भी किसी घर की रखी हुई है, जैसे टूट गई वो यहाँ रख गया। तो ऐसी ये बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ रखी, और नीचे जो रेड कलर की मूर्तियाँ हैं तो वो मतलब ऐसी मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो पत्थर है ये वाला? हाँ, ये पुराना पत्थर। ये पुराना पत्थर है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर आप एक बार इधर आ जाइए, इधर देखेंगे आप, इधर आ जाइए 1 मिनट। जैसे भैया का कहना है कि वो वाला जो पत्थर है वो सेम मतलब पुराना है, तो क्या ये वाला जो पत्थर है ये भी उसी समय का है? हाँ, ये भी उसी समय का है। तो इसमें तो मतलब दूर से अगर देखते हैं तो अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पर ये एक सिंह बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा इधर दिखा दीजिए, पास आ जाइए थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे दूर से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिंह की आकृति दिख रही है, इधर भी सिंह की आकृति दिख रही है, और यहाँ पर तथागत बुद्ध की आकृति दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सिंह दिख रहा है, और ये कुछ शेषनाग टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये तो मतलब ये पुराने पत्थर निकले हुए हैं यहाँ से, मतलब उसी टाइम की है, कनिष्क कालीन की? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये पुराने पत्थर। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रवचन किए, जहाँ जहाँ उनके कदम रखे हैं, वहाँ जो है राजा कनिष्क ने पत्थरों को खुदवा करके उनके अवशेष वहाँ छोड़े हैं। पीली जमीन है, तो क्या ये 84,000 जो बौद्ध स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, ये उसी का अंश है? जी, उसी का अंश है। अच्छा, तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये कनिष्क कालीन है? कनिष्क कालीन। ये जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, उन्हीं में से उनका कोई अंश नहीं है? नहीं, उसमें अंश हो सकता है, लेकिन उसमें अंश ही नहीं है। कनिष्क, ये मूर्तियाँ कनिष्क कालीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। लोग आए हुए हैं शमशाबाद क्षेत्र में, और यहाँ पर मूर्तियाँ निकली हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मूर्तियाँ तथागत बुद्ध की हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये बात हम जानेंगे, और किस तरह से ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध की ही मूर्तियाँ हैं, ये सभी बात हम जानेंगे। सभी बौद्ध अनुयायी हमारे साथ हैं, और भंते जी भी हमारे साथ हैं। इन सभी लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये मूर्तियाँ कब की हैं और कब इनके बारे में पता लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्यक्ष करमवीर जी से। बताइए, ये मूर्तियों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये कब निकली हैं यहाँ पर? ये पहले ये खेड़ा था। ये जो खेड़ा था इस पर कोई फसल नहीं होती थी। जब यहाँ ग्राम अलीपुर के प्रधान रामचरण हुआ रामचरण थे, और दलित रामेश्वर दयाल थे, और रामेश्वर दयाल के संगी थे, क्या नाम, वो चेतराम और देवपाल, और ये लोग उनके साथ थे। उन्हीं के ज़माने में, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इमरजेंसी के बाद इनका पट्टा किया गया इन दलितों को, और रामेश्वर दयाल के परिवार के सभी जो परिवार के लोग, उन्हीं के नाम ये पट्टा हुआ। तो उस समय तक काफ़ी वर्षों तक ये जगह पड़ी रही। मैं यहाँ पर करीब 57 साल पहले इस गांव में भी आया था, और इस खेरे से होकर गुजरा था। तो यहाँ कोई फसल नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर इन लोगों को पट्टा हुआ। बाद में इन्होंने अपना खेत जोता इकट्ठा किया। उसी समय से इन कुछ मूर्तियों का वहाँ निकले तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। ये अभी खनन नहीं, पुराने यानी खेत संभाले उन्होंने ट्रैक्टर से, बाऊ से, तब ये निकली और पीपल पेड़ के नीचे रख दी। तो बहुत दिनों तक ये चीज़ें रहीं। ये गांव के लोगों ने समझा कि जैसा बुद्ध की संस्कृति को हमारे राजा पृथ्वीराज के बाद जो अंतिम सम्राट था, उस समय पुष्यमित्र संघ ने नष्ट कर दिया था, और तमाम जो बुद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे, सारे उन्हें ध्वंस किया गया। तो उसी का ये अंश है। ये मूर्तियाँ जो हैं कनिष्क कालीन है, अशोक कालीन नहीं, क्योंकि अशोक ने सारी मूर्तियाँ
बलुआ पत्थर बनाए और ये बहुत अच्छी मिट्टी की बनी हुई है। ये कनिष्क कालीन है, वो भी बौद्ध सम्राट था। तो उसके बाद जब ये बौद्ध धर्म का कारवा बढ़ता गया, पहले अनागरिक धर्मपाल आए, उन्होंने बोध किया का सवाल उठाया और जगह लगाया। अंग्रेज़ों की जगह में जॉर्ज कनिंघम ने हर जगह खुदाई की, वहाँ सारनाथ की और क्या नाम बोध गया की, कौशाम्बी की, संकिता की। तो इसमें जितनी खुदाई में, अब मथुरा में बहुत बड़ा अजायब घर है, बुद्ध की कालीन आई। तो ये सारी चीज़ें सब इकट्ठी हुई और तब लोगों को प्रचार हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में जब बुद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर में नागपुर में, तो ये धर्म बहुत तेज़ी से फैला और लोगों में जागरूकता आई। पहले ये जो पिछड़ा समाज, दलित समाज, ये इतना दब गया था क्योंकि इनको सवर्ण जातियों ने बहुत अन्याय अत्याचार किए, समझे कि अत्याचार किए, ये दब गए। तो जिसे उन्होंने समझा कि ये देवी देवता उन्होंने अपने फर्जी किए, तो ये जब निकली इन्होंने के फलाने के देवता हैं फलाने के। तो इसी तरीके से बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चारों धाम ये बौद्धों के तीर्थ स्थान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इन सारी चीज़ों को खूब घूम पर प्रचार कर रहे हैं। और ये आंदोलनात्मक चीज़ें, मौजूदा सरकार जो है ये बुद्ध विरोधी संस्कृत है। दिखावा के लिए जब वो जाते हैं मोदी कि हम बुद्ध के देश आए, और यहाँ पर आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ रणनीति अपनाते हैं। तो ये साझे ये जो जगह है, तो यहाँ पर जो हैं इन भाइयों की, तो ये इन्होंने मूर्तियाँ दिखाई। मेरी जो समझ में आया था, ये 2-4 दिन में खनन की ये मूर्तियाँ पहले की हैं और ये सारी मूर्तियाँ उसी से संबंधित हैं। और इसलिए चूँकि मैं अब जिंदा गवाह हूँ, अन्य सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ। और बुद्ध धर्म के फरुखाबाद कई जिलों में जहाँ बनते DR देव, संकीर्तन आनंद एडवोकेट, करमवीर, यहाँ पर भी लोग थे, यहाँ नाम माता सिंह थे और लोग थे। ये भी बहुत अनुयायी बने, अम्बेडकर के अनुयायी बने। गणपत लाल प्रेमी थे, सट्टे लाल थे, कनौजी लाल, तमाम लोगों के साथ हम यहाँ रहे। तो इसलिए हमारे इसी तरीके से ये है। हमारे तिंदलिया में भी कनिष्कालीन मूर्ति, वहाँ बौद्ध मेला लगता है, अच्छा खासा बौद्ध विहार बन गया सारे लोगों के प्रयास से, और मैंने वहाँ नींव डाली। उसी तरीके से मैं सोचा कि हमारी अंतिम समय 80-81 वर्ष के हो गए, यहाँ पर सब भाई होंगे, प्राचीन स्थल है। यहाँ पर ही संत गाडगे, आप नाम सुना, वे इसी समाज के थे, धोबी समाज थे, खाद्यान्न, समझे। उन्होंने भी समता, भाईचारा, छुआछूत के खिलाफ किया। तो ये लोग उनकी जन्म, हमने सोचा यहाँ समाज की संख्या ज़्यादा, अम्बेडकर के अनुयायी बहुत है, तो हम अम्बेडकर और बुद्ध के मामले में देखो पुलिस आ गई ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, करेंगे, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें चल रहे हैं। तो ये बात है, आप लोग इसमें कोई बात नहीं। अब चूँकि यहाँ पर हम लोग जब भाइयों के विवाह है, तो इसमें कोई काम नहीं होगा, शांतिपूर्वक रहेंगे। अब ये सही होंगे, चाहे वे बुद्ध विहार बनवा में, चाहे देवी देवता, हम लोगों का कोई मतलब नहीं। हम सारे बुद्ध लोग आए और हमने देखा, यहाँ पर विवाद देखा, ये सारी चीज़ें, समझेंगे ना, ये है। अच्छा, तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये कनिष्क कालीन हैं। कनिष्क कालीन, ये जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, उन्हीं में से उनका कोई अंश नहीं है? हाँ, नहीं, उसमें अंश हो सकता है, लेकिन उसमें अंत ही नहीं है। कनिष्क, ये मूर्तियाँ कनिष्क कालीन। अब यहाँ पर भंते जी भी हमारे साथ हैं, नागसेन भंते जी, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मूर्तियाँ यहाँ पर निकली हैं, इनके बारे में क्या कहना है आप? ये मूर्तियाँ जो निकली हैं, पुराने समय में उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, जब ये प्राप्त हुई थी, यहाँ रखी गई। लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार इनको देवी देवता करे पूजते चले आ रहे थे। लोग जागरूक हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, उससे लोगों में समझ आई, उन्होंने देखा, समझा, उससे ये पता चला ये मूर्तियाँ जो हैं बुद्ध धर्म की हैं, और जो है बुद्ध की मूर्ति हैं, कुछ गर्दन कटी हुई हैं जिनको ओपाक के नाम से जानते हैं। ये सब अवशेष उन्हीं से संबंधित हैं।
अच्छा, तो ये जो मूर्तियां हैं इसमें कुछ मूर्तियां टूटी हुई भी हैं, जैसे कि ये वाली मूर्ति है, तो इसको आप किस तरह से पहचान रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध की ही है? केवल एक मूर्ति है, सभी मूर्तों को दिखाने के बाद ये बुद्ध की है। बकाया एएसआई भले बताइए ये कितनी कितनी मूर्ति हैं। ये टूटे हुए सर हैं जो उत्खनन में प्राप्त हुए, ये बुद्ध की मूर्ति है। ये भी बुद्ध के स्टैचू हैं। बकाया ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा, तो इसमें से केवल आपने अभी एक यही वाली जो मूर्ति है इसी को स्पष्ट किया है कि यही वाली बुद्ध की मूर्ति है। अच्छा, तो कौन स्पष्ट हो रहा है? ये हैं, ये चेहरा भी हैं। अच्छा, और ये तो स्पष्ट हो ही रहा है बुद्ध की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शमशाबाद क्षेत्र में ये मूर्तियाँ निकली हैं, और आगे जो मूर्तियाँ ये निकली हैं इसके बारे में आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं यहाँ पर अगर लोगों की आस्था बनी रहे तो स्थापित यहीं हो जाएं। अगर आस्थावान नहीं है तो ये ऐसी जगह स्थापित हो जाएं जहाँ इनका सुनिश्चित सम्मान हो सके और रखी जाएं, लोग दर्शन करने के लिए जा सकें। और भी बनते जी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। बनते जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मूर्तियाँ यहाँ पर निकली हैं, कुछ मूर्तियाँ तो तथागत बुद्ध की हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये मूर्तियाँ जो निकली हैं बुद्ध की निकली हैं, जहाँ भी खेड़ा है हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ भी खेड़े हैं, भारत के अंदर जहाँ भी खेड़े हैं, वहाँ पर जो है तरिक्स कालीन की बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं। और वहाँ पर जो है थेरा का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध जहाँ धर्म प्रवचन किया करते थे, तो वहाँ पर जो है वहाँ की जनता एक टीला, ऊंचा टीला बना करके भगवान बुद्ध को ऊंचे स्तर पे बैठाल करके लोग प्रवचन सुना करते थे। तो उसी स्थान को कनिष्क ने जो है यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया, और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रवचन किए, जहाँ जहाँ उनके कदम रखे हैं, वहाँ वहाँ जो है राजा कनिष्क ने पत्थरों को खुदवा करके उनके अवशेष वहाँ छोड़े हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर मैंने अभी देखा है तो आसपास के जो नीचे के खेत हैं वो बिल्कुल उसमें किसी भी तरह की पथरीली ज़मीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन है वो पथरीली ज़मीन है। तो क्या ये 84,000 जो बौद्ध स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, ये उसी का अंश है? जी, उसी का अंश है ये। जी, तो देख सकते हैं आप, ये जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, उसी में से एक नाम बताइए अपना। ललित लाल उत्तम। अच्छा, ये बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मूर्तियाँ यहाँ पर निकली हैं, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो मूर्तियाँ रखी हैं वो कनिष्क कालीन की हैं, और जो मूर्ति यहाँ बनना, इन भाइयों राजी हो जाए तो यहाँ पर रखें, न बनना सुरक्षित जगह पर भिजवा दी हैं। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ हैं ये किसको यहाँ पर प्राप्त हुई? ये मूर्तियाँ राम रहित दिवाकर जी हैं, उनको प्राप्त हुई है, उन्हीं की जगह है भाइयों की रखी। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये पहले यहाँ पर निकली थी, और अभी 2-3 दिन पहले से इनका ये जो सामने आया है सब? हाँ, 2-3 दिन पहले से सामने आया है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर ये निकली हैं वो किसी के खेत में निकली हैं या फिर पहले से ही रखी थी? नहीं, इनका पट्टा किया गया सन 75 में, तब निकली हैं इनके पट्टे में राम रहित सिंह भाइयों की, ये खेड़ा था पहले। तो भैया से बात कर लेते हैं, इन्हीं का खेत है, और इनके खेत के पास आप ये बताइए, आपके खेत में ही ये मूर्तियाँ निकली हैं या ये पहले से रखी थी? मेरे 4 भाई हैं, 4 भाई का नंबर ऊपर है और एक भाई जो है वो नीचे है 12 बीघे की। अच्छा, ये पूरी ज़मीन जो है ये आपकी? हाँ, पिताजी के जीत थी, बंटवारा में नीचे जो है 12 बीघा बड़े भैया की है और 2 बीघा हिस्सा हम लोगों की है। अच्छा, यहाँ पर अभी बाबा कह रहे थे कि ये सम्राट अशोक कालीन बौद्ध स्तूप है, तो आपकी ये ज़मीन किस तरह से बनी? ये ज़मीन जो है मेरे पिताजी के पट्टे में, यानी इससे पट्टा, जैसे पट्टा वो है ना, राम शरण प्रधान के द्वारा पट्टा वो। अच्छा, तो ये तो उसी टाइम पर मतलब पहले से ही रखी थी? हाँ, पहले रखी थी यार। खुदाई जो चीज़ यार निकल रही थी, खुदाई भाई समतल खेत जो तो 1 तार करवाओ, तो जो निकलता है देवन तिरवन यानी पीपल के नीचे रख दे। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं अपने खेत? अरे हमें तो यहाँ का नाम जो है जब से हुआ का नाम जो है, अब जन्म से तो नहीं, लेकिन जन्म भी हुआ था बरोबर से दुनियादारी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपको पहले ये चीज़ नहीं दिखाई थी, मतलब उसके बारे में नहीं पता था क्या? अगर इससे बारे में पता ही होता तो ये नाम सब हमारे परिवार के लोगों ने खेरे वाली नाम रखा। अच्छा, मैंने ट्रैक्टर लगवाया, उसमें भी प्लेट मैंने खेरे वाली माँ के नाम। अगर जानकारी होती तो मैं ऐसा सब क्यों करते? अब जो जानकारी हुई है, जब हम बौद्ध धर्म जुड़े, हमें जानकारी भाई, हम अपने चाचा मास्टर साहब इनके सबके साथ में जब से रहने लगे, और बौद्ध जी को जिसे आस्था जैसे बौद्ध जी की जागी, फिर हमने मूर्ति देखी तो मूर्ति हमने जब देखी जो हमारे वार्ताप है, फिर वह मूर्ति जो है
ये न देखे अरे हमने ज़्यादा बहुत दिखी मूर्ति है जो मन दिखाई जा रही है बकानम जो हमारे घेरे पे है, तब हमने वायरल करी ऐसे ही फेसबुक पे। तो अभी हम देखिए यहाँ पर घटना स्थल पर आए हुए हैं जहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भैया का क्या कहना है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। भैया क्या बोलना चाहोगे आप, यहाँ पर ये मूर्तियाँ पहले से थीं या फिर रखी गई हैं या पूरा क्या मामला है आप ये बताएं। नहीं, जैसे ये बता रहे हैं ये मतलब ये मूर्तियाँ ज़्यादा पुरानी नहीं, जिसके घर पे जैसे टूट गई है उन्होंने ये मूर्तियाँ यहाँ मतलब रख दी हैं। जैसे बहुत से नहीं गंगा जी पे रख देते हैं, मंदिर पे रख देते हैं, और बहुत से मतलब ऐसे भी हैं जो मतलब कुंवार लोग नहीं रहते थे यहाँ पे, तो मतलब उसी की ये बनी हुई है बहुत सी। तो यहाँ मतलब और कोई जैसे पुराना पत्थर नहीं है, जो मतलब पुराने पत्थर हैं ये है, आप देख सकते हो। ये जो पत्थर हैं ये पुराने पत्थर हैं। हाँ, ये पुराने पत्थर। और जो वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनकी आप कह रहे हैं कि जांच कराई जाए। हाँ, जांच कराई है उनकी। तो पुरातत्व विभाग को दे देनी चाहिए। हाँ, दे देनी चाहिए। अगर ये मतलब मुझे कह रहे हैं कि बौद्ध जी की मूर्ति ये पुरानी है तो उनको जब इनकी चेक कराई जाए। आपका कहना ये है कि ये लोग यहाँ पर रख गए हैं, उसके बाद यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे जो मूर्ति मतलब बनाओ, ये मतलब जो भी बताया गया है तो उसके हिसाब से तो यही बताया जा रहा है। ये जो मूर्तियाँ हैं ये सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं या फिर ये भी यहाँ पर? नहीं, ये तो पत्थर हैं। जैसे अब जैसे ये आप देख रहे हो ये किसी के मकान की बनी हुई है। अब जैसे ये मूर्ति आप देख रहे हो ये भी किसी घर की रखी हुई है, जैसे टूट गई तो यहाँ रख गया। तो ऐसी जो बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ रखी, और नीचे जो रेड कलर की मूर्तियाँ हैं तो वो मतलब ऐसी मूर्तियाँ हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पत्थर है ये वाला? हाँ, ये पुराना पत्थर है। अच्छा अभी मैंने यहाँ पर आप एक बार इधर आ जाइए, इधर देखेंगे आप, इधर आ जाइए एक मिनट। जैसे भैया का कहना है कि वो वाला जो पत्थर है वो सेम मतलब पुराना है, तो क्या ये वाला जो पत्थर है ये भी उसी समय का है? हाँ, ये भी उसी समय का है। तो इसमें तो मतलब दूर से अगर देखते हैं तो अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पर ये एक सिंह बना हुआ है यहाँ पर। थोड़ा इधर दिखा दीजिए, पास आ जाइए थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे दूर से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिंह की आकृति दिख रही है, इधर भी सिंह की आकृति दिख रही है, और यहाँ पर तथागत बुद्ध की आकृति दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सिंह दिख रहा है और ये कुछ शेष नाग टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये आकृति बनी हुई है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये क्या उसी टाइम की हैं? नहीं, ये तो मतलब जब पुराने पत्थर निकले हुए हैं यहाँ से, मतलब उसी टाइम की हैं, कनिष्क कालीन की? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये पुराने पत्थर हैं। तो वहाँ पर रखे गए हैं? हाँ, खुदाई में ये हाँ जी, हमारे बाप दादे के जाने ये मतलब बहुत पुराने हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये वाली जो मूर्तियाँ हैं ये पुरानी हैं? हाँ, ये पुरानी है ये। अच्छा, वो वाली जो मूर्तियाँ हैं उनकी जांच करानी चाहिए। जो एक मूर्ति उसमें है जिसमें बौद्ध जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है वो यहाँ की नहीं है। अगर ये बात है वो मतलब अभी की है तो इन पत्थरों से इनकी टाइमिंग की मैचिंग करा ली। और भी चीज़ आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ज़मीन है, इधर आप देखिए एक बार, तो ये जो ज़मीन है नीचे एक बार दिखा दीजिए। नीचे जो ज़मीन है ये पूरी की पूरी पथरीली ज़मीन है, और जो आसपास के जो खेत हैं उनमें किसी तरह का कोई पत्थर नहीं है। तो भैया से बात एक बार फिर से कर लेते हैं। भैया ये बताइए, ये जो ऊँची ज़मीन है ये इसका क्या कारण है? ये पहले से ऊँची थी या और कुछ बात है? कोई इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन ये लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये खेड़ा नहीं, मतलब यहाँ पहले कोई गाँव था। हाँ, जो मतलब यहाँ जो भस्म हो गया, जो कोरी लोग रहते थे वही गिट्टी है। हाँ, धस गया वही खेड़ा हो गया ऊंचा, जैसे नहीं कोई मतलब कोई घटना घटित हो गई हो पुराने ज़माने में, तो वही है ये। तो ये बौद्ध स्तूप नहीं है? वो बौद्ध स्तूप नहीं है ये। लोगों का देखिए अलग अलग मत है सभी का। कोई कह रहा है कि बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। ये जो ज़मीन है ये पूरी पूरी ऊंची ज़मीन है और ये पथरीली ज़मीन है। पास में ही जो खेत बने हुए हैं ये सारे के सारे उनमें मट्टी है। तो अलग अलग मत है सभी का। किसी का कहना है कि यहाँ पर बुद्ध जी की मूर्तियाँ निकली हैं, किसी का कहना ये है कि यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है वो घर से लाकर यहाँ रखी गई हैं ताकि यहाँ पर कब्जा। लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सभी का मत है, अलग अलग कहना है कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप नहीं है, यहाँ पर घर से लाकर मूर्तियाँ रखी गई हैं ताकि यहाँ पर कब्जा किया जा सके। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मूर्तियाँ यहीं पर निकली हैं, अगर निकली हैं तो इन सभी की जांच कराई जाए। आगे क्या क्या होगा वो सारी की सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो देखते रहिए INDC नेटवर्क। मिलते हैं एक नई खबर के साथ।